इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ सातत्य अवकलनीयता चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कुछ विशेष बात है, इसलिए मैंने इसका अलग वीडियो बनाना उचित समझा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अवकलनीयता, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हम चेक करेंगे। माना f(x) एक वास्तविक फलन है और a एक वास्तविक संख्या है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये इसका फॉर्म है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को जब भी हम किसी भी नंबर्स पर चेक करेंगे तो ये इस तरह की पोजीशन को हम बनाएंगे और इसे एल एफ डैश ए से प्रेजेंट करते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसे राइट हैंड आर एफ डैश ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो आपके फॉर्म है। ठीक है, आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम इनके दो क्वेश्चन इन्होंने अलग से इन्होंने दे दिए हैं इस एक्सरसाइज 5.2 में। तो हम इनको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हैं या नहीं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन, इसका 9 वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यानी डेरिवेटिव नहीं है। तो हम इसकी डेरिवेटिव को चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन f(x) बराबर मॉड x माइनस 1। ठीक है, हम यहाँ पर x बराबर 1 दे रखा है तो हम इसे x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। तो यह है f(1) बराबर मॉड 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, ये वैल्यू आपकी आ गई 0। अब यहाँ जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसको आप जरा देखिए, ये 0 आ गया इसका। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर इसको चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर इसको हम चेक करेंगे LHD। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू r है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर a एक रियल फंक्शन है और a एक रियल नंबर है। तो यहाँ भी वहाँ x है, यहाँ a है, तो यहाँ a की जगह हम वहाँ x लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे f(x) माइनस एच माइनस f(x) अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा फॉर्म है। अब इसमें हम x बराबर 1 पर इसको डेरिवेटिव को चेक कर रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1) माइनस एच माइनस f(1) अपॉन माइनस एच। आपको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, x बराबर 1 हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसके बाद जरा देखो यहाँ पर, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर इसको चेक करें, यानी एक में से कुछ घट रहा है, कितना घटता है नहीं पता। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर जैसे x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं और हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो x बराबर 1 में से कुछ घटा, कुछ घटा। अब यहाँ पर f(x) है, इसकी वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, f(1) माइनस एच, इसको हमने रखा 1 माइनस एच माइनस 1, यानी f(1) माइनस एच की जो वैल्यू बन गई वो बनी मॉड 1 माइनस एच माइनस 1 बन गई। यानी हम इस f(1) माइनस एच की जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1) माइनस एच की जो वैल्यू हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है वो हो रही है 1 माइनस एच माइनस 1, और f(1) की जो वैल्यू प्रेजेंट हो रही है वो है 0। तो यहाँ हमने 0 लिखा और ये बना आपका माइनस एच। ठीक है, इस 1 से 1 हमने कैंसिल किया, अब ये बन गया माइनस मॉड एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड में h लिखा है माइनस का, तो जब इस मॉड को हम ओपन करेंगे
तो ये आपका जो होगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल किया तो ये 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है हमारे सामने वो 1 आ रही है। सॉरी, यहाँ पर माइनस का है तो ये माइनस का 1 आएगा। ओके, क्योंकि ये माइनस का है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का है, तो माइनस h से h काटेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पर हम इसको चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a x प्लस h, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, यहाँ पर हम x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 1 इसकी हम वैल्यू को रखेंगे। x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब वही सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये x बराबर 1 पर राइट की तरफ चलते हैं तो इसमें से कुछ जुड़ रहा है, x बराबर 1 प्लस h, हम इसमें रखेंगे एफ एक्स बराबर मॉड 1 x माइनस 1। ठीक है, हमने यहाँ रखा x की वैल्यू 1 प्लस h, तो ये हो गई आपकी 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब यहाँ पर हम f1 प्लस h की जगह हम इस वैल्यू को रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू हमारी 0 है अपॉन h, h से h कट गया, ये आया h अपॉन h। क्या आया, h अपॉन h। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो h से h कट गया, 1 आया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो +1 है, यानी ये x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, x बराबर 1 पर एफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो अवकलित नहीं है, अर्थात LHD इज नॉट इक्वल RH_D। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स मॉड एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 0 लेस देन x लेस देन 3 इक्वल, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x का मान 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू लिखी है महत्तम पूर्णांक फलन, इसको पहले क्लियर करना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में हम क्लास 11th में भी आपको बता चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन के, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको महत्तम पूर्णांक फलन की जानकारी हो जाएगी। लेकिन डोंट वरी, हम यहाँ पर भी हम महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर भी बताएंगे, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो सके। यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में जानते हैं तो उससे पहले हम x बराबर 1 और x बराबर 2 पर यह अवकलित है या नहीं है, हम पहले उसको बताएंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और फिर साथ साथ महत्तम पूर्णांक फलन को भी बताते चलेंगे। यहाँ देखिए एफ एक्स जो लिखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर 1 को लेते हैं, तो x बराबर 1 हमने यहाँ रखा, तो ये फंक्शन हमारे साथ जो तैयार हुआ 1, ठीक है, ये आपका हो गया f1 बराबर 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर पहले हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस x माइनस h f x। ठीक है, x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे पहले। ठीक है, हम वही सब कुछ कर रहे हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, हमने इतना कुछ कर लिया। अब बारी आई हमारी लेफ्ट महत्तम पूर्णांक फलन को समझने की। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ से महत्तम पूर्णांक फलन की बात हम करते हैं। यहाँ देखिए ज़रा, जैसे हमारा जो x बराबर 1 है, हमारा 1 यहाँ रखा है और हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट में क्या होता है? लेफ़्ट में घटता है, डिक्रीज होता है, वैल्यू कम होती है, धीरे धीरे घटती है। तो यहाँ पर कम हो रही है तो यहाँ पर कम हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर 1 माइनस एच कम किया, क्योंकि h जो है, h एक ऐसा नंबर है कि उसमें से कितनी वैल्यू लेस हो रही है ये नहीं पता हमें, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ कम हो रही है। तो यहाँ ज़रा देखिए x बराबर -1 माइनस एच है। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखो, जैसे सपोज आप मानिए हमने x की जो वैल्यू है वो 6 ले ली। x की वैल्यू हमने 6 ले ली और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखी। हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, देखते चलना और फिर समझना और फिर कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम आए महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर x बराबर 6 रखा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी 6 रखा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? अब जैसे यहाँ पर से x बराबर 1 माइनस एच था, तो यहाँ पर हमने कुछ घटा दिया इसमें से। ठीक है, अब कितना घटा दिया नहीं पता, समझने की कोशिश करना कितना घट गया, क्योंकि x में से कुछ घट रहा है, तो हमने 6 में से कुछ घटा दिया। कितना घटा दिया नहीं पता, तो ये वैल्यू हम सपोज मानते हैं हमने 0.1 घटा दिया। ठीक है, या 5.09 कर दिया, या कुछ भी कर दिया, 5.89 कर दिया, कुछ भी कर दिया। यानी ये जो वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में आ गई। वो वैल्यू 5 और 6 के बीच में आ गई, 5 और 6 के बीच में आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहता है कि जो वैल्यू है इसका सबसे छोटा अंक लेंगे, यानी 5 और 6 के बीच में सबसे छोटा अंक कौन सा हो गया? 5 हो गया। कितना हुआ? 5 हुआ। इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x बराबर 4 लेते हैं, तो अगर हम इसमें से 4 माइनस एच कुछ वैल्यू को घटाते हैं, सपोज मानिए 4.66 कर दिया, या 4.01 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, कुछ वैल्यू घट रही है, अरे सॉरी, यहाँ 4 मैंने लिया तो यहाँ पर 3 आएगा, 3.66, 3.01, यानी ये वैल्यू 4 और 3 के बीच की हो गई, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट निकलता है कि हमने अगर x बराबर 6 लिया तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है? 5 प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से अगर हमने x बराबर 4 लिया तो हमें वैल्यू मिल रही है 3, यानी एक वैल्यू कम हो रही है। तो हमने क्या किया, f1 माइनस एच की जगह यहाँ पर हम 1 माइनस एच लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह। ठीक है, ये माइनस f1 की जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही है, माइनस एच। अब इसको आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो 1 माइनस एच है। अब 6 रखते हैं तो हमें 5 मिलता है, 4 रखते हैं 3 मिलता है। ठीक है, तो 1 में से हम यहाँ पर अगर h की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 0 कर दे रहे हैं, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, हम इसको साफ कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ जो वैल्यू आ गई
लिमिट h टेंस टू 0 -1 अपॉन -h। ये हाँ लेफ्ट हैंड चल रहा है, -1 अपॉन h पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 1/0 रखेंगे लिमिट को, तो 0/1/0 अर्थात इनफाइनाइट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इनफाइनाइट। क्लियर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्म क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h, ये वैल्यू होती है राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, लिमिट h टेंस टू 0। अब f(x) बराबर हम सबसे पहले 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 + h माइनस f(1) अपॉन 1 अपॉन h, ये तो h चल ही रहा है। अब यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव को फिर से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में समझते हैं। तो यहाँ जरा देखिए, ये x दिया है, ये क्या दिया, x दिया। x बराबर 1 को हम रखेंगे तो ये राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो यानी x में कुछ बढ़ रहा है, x में इंक्रीज हो रहा है। जैसे सपोज मानिए ये हमारा फंक्शन है f(x mod x), ठीक है। अब इसमें से कुछ बढ़ रहा है, यानी 1 + h, x बराबर 1 + h, क्योंकि x की वैल्यू 1 + h है, तो यहाँ पर कुछ बढ़ता है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारी। तो ज़रा समझने की कोशिश करना, x बराबर सपोज मानो हम 6 ही ले रहे हैं। ठीक है, अब 6 ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ बढ़ रहा है। कितना बढ़ता है नहीं पता। सपोज मानो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया 6.99 कर दिया, या 6.01 हो गया, ठीक है, 6.59 हो गया, या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे इसके पास 7.59 आ गया या 8.59 आ गया, तो इसमें ये जो वैल्यू हम चेक करेंगे वो 6 और 7 के बीच में चेक करेंगे। सपोज मानो 6 या 6.9 के बीच में चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी लेंगे तो 6 ही रहेगी, यानी जो वैल्यू हम ले रहे हैं हमें वही वैल्यू मिल रही है। एक बार और देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे x बराबर 4 है, ठीक है, अब इसमें से हम कुछ जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो 4.01 हमने जोड़ दिया, या 4.82 जोड़ दिया, या 4.93 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ते हैं, यानी या 5.93 जोड़ दिया, 5.63 हो गया, क्योंकि h की जो वैल्यू है वो कुछ भी जुड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कितना जोड़ सकते हैं। तो 4 इसकी जो वैल्यू हमने रखी थी वो 4 थी, चाहे 6.99 हो जाए, कितना भी वैल्यू हो जाए, तो 4 और 6 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, या 4 और 5 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 ही है ना। तो जो रख रहे हैं हमें वही मिल रहा है, जो रख रहे हैं हमें वही मिल रहा है। तो यानी हमने यहाँ पर 1 रखा, 1 में कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, 1 में कुछ ऐड कर दिया, यानी 1 + h में हमने यहाँ पर 1 रखा, x बराबर 1 रखा, तो x बराबर 1 रखने पर कुछ ऐड करने पर भी हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें सेम वैल्यू मिल रही है। तो यानी यहाँ पर हम 1 ही रखेंगे, 1 - 1 अपॉन h, तो ये हो गया 0/h, 0/h हो गया। ठीक है, 0/h हो गया। ये इसकी फॉर्म जो आ रही है वो 0 ही आ रही है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है यहाँ पर। ठीक, अब एक तरफ तो इनफाइनाइट आता है और एक तरफ 0 आता है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर दिया फलन अवकलन नहीं है, या लिखेंगे x बराबर 1 पर दिया फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट और है x बराबर 2 पर, और चेक करते हैं अपन कि इसमें क्वेश्चन किस तरह हो रहा है। x बराबर 2 पर, ठीक है, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 का मिनिमाइज 2 ही रहेगा,
ठीक है, 2 का मिनिमाइज 2 ही रहेगा। अब इसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर चेक करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस f x अपॉन माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हम x बराबर 2 रखेंगे, 2 माइनस h माइनस एफ 2 अपॉन माइनस h, ठीक है। x बराबर 2 पर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखिए 2 में से हम कुछ घटाते हैं, x बराबर 2 में से कुछ घटा रहे हैं, 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखा है। अब 2 में से पता नहीं कितना घटेगा, हमने सोचा 1.99 घटेगा, मिलेगा 1 मिलेगा। हमने पहले आपको डिस्कस करके बता दिया कि x बराबर 2 रखने पर हमें 1 मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 2 रख रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, यानी h की वैल्यू यहाँ पर हम 2 माइनस 1 हम मान रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और f2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 माइनस 2 माइनस h, ठीक है। यहाँ चल रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 0 होगा, ये 0 का भाग लगाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है, देखिए ज़रा, राइट हैंड डेरिवेटिव की चलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्म होता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है। हम x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फंक्शन में x बराबर 2 को पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस एफ 2 अपॉन h, ठीक है। अब हम इंक्रीज हो रहा है, इसमें से कुछ बढ़ रहा है, तो x बराबर 2 पर हमने अभी आपको बताया था कि राइट की तरफ चलते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 प्लस h कुछ जुड़ता है। तो सपोज मानो 2 इसमें कुछ जुड़ गया, 2.01 हो गया, 2.99 हो गया, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 और 2.99 में सबसे छोटी वैल्यू 2 ही है, तो 2 हम इसमें रखेंगे, यानी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू है 2 है x माइनस 2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो गया 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका फंक्शन 0 आ रहा है, ठीक है। ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, ये फंक्शन आपका 0 हो गया। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इनफाइनाइट है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 है, तो यानी दोनों फंक्शन आपस में इक्वल टू नहीं है, इज नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर दिया फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे LHD इज नॉट इक्वल RHD, ठीक है। फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और मुझे अच्छा लगेगा अगर वीडियो को लाइक करते हो, जिससे मुझे और अच्छा प्रयास करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।